औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मोहम्मद वकार। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रेप आवरसेल्व्स। कैसे हो दोस्तों आप सब? होप सो आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने पिछले जो इम्पोर्टेंट्स एकेडमिक पोर्शन के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको इन डिटेल में उनको एक्सप्लेन करने की, उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की। होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, ठीक है। हमारा भी दिल करता है फिर मज़ीद कोशिश करने के लिए, ठीक है। और जिन भाइयों ने नहीं देखी, अगर वो एकेडमिक टेस्ट की इनिशियल टेस्ट की पीएमए के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लें। इंशाल्लाह आपकी 85 to 90% तैयारी उसमें से हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को जो साथ में यानी कि दाएँ बाएँ जो क्वेश्चन आए वो भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो काइंडली अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों से भी, ठीक है, सब्सक्राइब करवा दिया करें। और जिस भाई को नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हों तो या तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे खुद की हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने खुद इनसे प्रिपरेशन करके तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनिशियल बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 101। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ PAF? पाकिस्तान एयरफोर्स के हेड क्वार्टर्स किधर हैं? तो वो हैं सर इस्लामाबाद में। सॉरी, मुँह से इस्लामाबाद निकलने लगा था। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के हेड क्वार्टर हैं, ठीक है। और आर्मी के हेड क्वार्टर भी इस्लामाबाद में, ठीक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद और नेवी के भी उधर ही हैं। 102 है क्वेश्चन के हु वाज दी रफ़ीक तरार? रफ़ीक तरार कौन थे? तो वो थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रफ़ीक तरार, ठीक है। और पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सिकंदर मिर्ज़ा और जो करंट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो हैं सदर आरफ अलवी, डॉक्टर सदर आरफ अलवी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 103 कि व्हाट इज़ दी अदर नेम ऑफ K2? K2 का दूसरा नाम क्या है? वो है जी गोडोन ऑस्टन, ठीक है। और उसकी हाइट आ सकती है वो है 8611 मीटर, ठीक है। 8611 मीटर K2 का अदर नाम है गोडोन ऑस्टन या गोडविन ऑस्टन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊंची है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आती है K2। क्वेश्चन नंबर 104 है कि विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पाकिस्तान इन इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिगेस्ट सोर्स क्या है वो है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये डैम्स के ज़रिए भी हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, यानी कि जो पानी के ज़रिए बिजली बनती है डैम्स के ज़रिए, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो डैम्स हैं उनमें पानी स्टोर होता है, ठीक है। फिर वो गिरता है तो टर्बाइंस चलती हैं, जनरेटर चलते हैं, उनसे बिजली वगैरह पैदा होती है, इसको हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि वेयर इज़ इकबाल एयरपोर्ट? इकबाल एयरपोर्ट किधर है? तो वो है लाहौर में। और जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो है कराची में, उसका मेरे ख्याल में नाम है जिना एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्बल का है, ठीक है। 2+2/2 = 3। ये ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही आता है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और आता है वो मुझे भी आया था कि 90% ऑफ 90, तो उसका आंसर है 81। नेक्स्ट है कि लक्स इज़ अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस। लक्स किसका यूनिट है? वो है ल्यूमिनस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, इक्वेटर से 30.3753 डिग्री नॉर्थ एंड 69.345 डिग्री ईस्ट है इक्वेटर से, ठीक है, ख़त इस्तवा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 के, और इसका ये आप देख लें कि मशरिक़ में इंडिया है और मगरिब में जो बहर जनूब है और शुमाल में पाकिस्तान का चीन है और जो है जनूब में
सॉरी जनूब में जो है वो बहरे अरब है, और जो मगरिब में है वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, मशरिक़ में इंडिया, मगरिब में अफ़गानिस्तान, और जनूब में बहरा जनूब है, और शुमाल में चीन है पाकिस्तान के। ठीक है, इस तरह से भी। क्वेश्चन नंबर 109 है कि वैन डॉट्स वर एडेड टू दी होली कुरान, कुरान पाक में जो नुकात को कब शामिल किया गया, तो वो किया गया था 684 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नो कैपिटल, कौन से कंट्री का कैपिटल नहीं है, तो उसका जवाब है न्यूरो। न्यूरो का कोई कैपिटल नहीं है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के कैपिटल हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि कनाडा का कैपिटल है, ओटावा, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। ठीक है, और इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, यूएसए का जो न्यूयॉर्क है। ठीक है, और बांग्लादेश का ढाका, जहाँ पे मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा, ऑस्ट्रिया का वियना। ठीक है, और मलेशिया का कोलालमपुर है, और इसके अलावा बस ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे हिंदूकश, कोहे हिंदूकश की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तो उसका जवाब है तुर्चमेर। तुर्चमेर कोहे हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 112 कि वेयर इज़ बकरा डैम, बकरा डैम किधर है, यानी कि कौन सी रिवर पर है, तो वो है सतलुज रिवर, सतलुज रिवर पे है। दोस्तों डैम्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, आपने ये भी याद कर रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 के लवारी पास कनेक्ट्स, लवारी पास मिलाता है पेशावर और चित्राल को। ठीक है, जिस तरह वो है कि बोलान पास जो जैकबाबाद और क्वेटा को मिलाता है, और क्वेटा से जो किला अब्दुल्ला मिलता है वो खुजक पास के ज़रिए है, इस तरह ये जो लवारी पास है चित्राल और पेशावर को मिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, 114 है कि हु इज़ द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का जो बेस्ट पोइट है वो है शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 के व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, वो है अल्जीयर्स। कनाडा का ओटावा, बांग्लादेश का ढाका, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और इंडिया का न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है कैनबेरा, और ऑस्ट्रिया का वियना है, और इसके अलावा मलेशिया का कोलालमपुर है, मलेशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस्माइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 116 है कि फिर शालीमार बाग, शालीमार बाग किधर है, वो लाहौर में है, मीनार पाकिस्तान भी लाहौर में है, बादशाही मस्जिद भी लाहौर में है, जो कि 1636 में बनी थी। ठीक है, और इसके अलावा दादा दरबार भी लाहौर में है। ठीक है, और दादा अली अजमेरी जिनको मतलब कि कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर आगे 117 है कि फ्राइजी मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय दी, फ्राइजी मूवमेंट्स किन्होंने शुरू की थी। ठीक है, फ्राइजी तहरीक हाजी शरीतुल्लाह ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 118 है कि विच इज़ अ रिवील्ड रिलीजन, रिवील्ड रिलीजन कौन सा है, वो इस्लाम है, और दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है वो क्रिस्टियनिटी है, और सेकंड नंबर पर इस्लाम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि डिस्ट्रिक्ट स्वाबी इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिवीजन, स्वाबी ज़िला स्वाबी है वो कौन सी डिवीजन का हिस्सा है, तो वो है मर्दान, मर्दान का हिस्सा है स्वाबी, ये KPK में आता है। ठीक है, नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान, होली कुरान की जो सबसे छोटी सूरत है वो कौन सी है, वो है सूरह कौसर, इसमें 3 आयात हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी सूरह है वो सूरह बकरा है, वो कुरान पाक की दूसरी सूरत है, उसमें आई थिंक 286 आयात हैं। ठीक है, और जो ब्यूटी ऑफ द कुरान है वो सूरह रहमान है। ठीक है, जिसमें काफ़ी मरतबा फ़बी अलाई रब्बिकुमा तो का ज़िबान आता है, और जो हार्ट ऑफ द होली कुरान है वो है सूरह यासीन, और सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, और 3 कुल हैं, ये तो जनरल आपको पता ही है। ठीक है, और कुरान पाक का जो मिड है वो सूरह कहफ में लफ्ज़ आता है वल यतलत्तफ़, वहाँ पे कुरान पाक का मिड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 के व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान विद गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो वो है 8,81,913 किलोमीटर। ठीक है, ये माइल में भी पूछा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन मतलब कि ये वाला क्वेश्चन है वो कभी नहीं आया, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख लें। ठीक है, हो गया है आपको भी। 122वां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 पाउंड्स, 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं, तो आधा किलो से थोड़ा सा कम, 46 ग्राम कम होते हैं आधा किलो से। ठीक है, 1 पाउंड बनता है। नेक्स्ट 123वां क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ कॉपर, कौन सा मुल्क
कॉपर का कंट्री कहलाता है तो वह है ज़ैम्बिया, ज़ैम्बिया। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान कहलाता है लैंड ऑफ प्योर पीपल, वैसे कि 100% प्योर हैं तो नहीं, बट हैं ज़रूर। ठीक है, और इसलिए ये कहलाता है। ठीक है, और ये जो ज़ैम्बिया है वो कंट्री ऑफ कॉपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, कौन सा जो मुल्क है वो सरज़मीन अंबिया कहलाता है, वो है फ़लस्तीन। अल्लाह पाक ने जो फ़लस्तीन पर बनी इसराइल कौम में काफ़ी अंबिया भेजे। ठीक है, और ये ऐसी कौम है कि इन्होंने बाज़ अंबिया को बहुत सख्त सज़ाएँ दी हैं और अल्लाह की राह में शहीद कर दिया उनको। खैर, नेक्स्ट 125 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड द गेट वे ऑफ गोल्फ, कौन सा जो कंट्री है वो गोल्फ का गेट वे कहलाता है, तो वो है UAE। UAE स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ बाज़ार्स, कौन सा जो मुल्क है वो सिटी ऑफ बाज़ार्स कहलाता है, यानी कि बाज़ारों का शहर, तो वो है मिस्र में है, काहिरा इजिप्ट में। ठीक है, 127वां सवाल है कि विच व्हेन अनाउंस्ड ख़त्म नबूवत यानी कि कब ऐलान किया गया, तो वो 10 हिजरी में किया गया, यानी कि हिजरत के 10वें साल। वो हिजरत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ फरमाई थी। ठीक है, और हिजरत के 10वें साल ख़त्म नबूवत का ऐलान किया गया। 128वां सवाल है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हदीस, हदीस किसे कहते हैं, हदीस कहते हैं सेइंग एंड द एक्शन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया वो हदीस बन जाता है। ठीक है, बन गया था, वो हदीसों की सूरत में महफूज है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, ओलंपिक्स इज़ द एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री, ओलंपिक्स कौन से कंट्री का एयरपोर्ट है, वो है ग्रीस, और ग्रीस का जो कैपिटल है वो है एथेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, व्हाट विच इज़ द टालेस्ट टावर ऑफ एशिया, एशिया का टालेस्ट टावर कौन सा है, वो है बुर्ज खलीफा, UAE में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, ओहद इज़ द नेम ऑफ माउंटेन, ओहद पहाड़ का नाम है, और जो दूसरी जंग हुई थी इस्लाम की वो भी ग़ज़वा ओहद थी, 3 हिजरी में शवाल के महीने में हुई थी, और इसमें मुसलमानों की तादाद थी 1600 के करीब थी तकरीबन, और जो 1000 से 1600 के दरमियान। इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अभी मेरे ज़हन में नहीं है। ठीक है, और काफिरों की तादाद थी 3200, और मुसलमानों के कमांडर थे ग़ज़वा ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुफ़ार के कमांडर थे अबू सुफ़ियान और हज़रत खालिद बिन वलीद, तब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और इसी जंग में हज़रत वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, और इसी ग़ज़वा ओहद में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। तो ये सब बातें इसके रिलेटेड हैं, यानी इसके दाएँ बाएँ भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 132 है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, वो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट 133 है, 133वां सवाल है कि MI5 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री, MI5 कौन से मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है, वह UK की, यूनाइटेड किंगडम की, जैसे कि पाकिस्तान की ISI है, इंडिया की RA है, इस तरह UK की MI5 है। 134वां सवाल है कि बिगेस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन, शंदूर में है, पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान है उधर शंदूर का इलाका है, उधर है बिगेस्ट पोलो ग्राउंड। ठीक है, ये छोटी बच्चों की किताबों में भी लिखा होता है शंदूर का पोलो ग्राउंड, यहाँ पे मतलब कि पोलो मैच खेले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 135वां, हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल, बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसके नेट के बारे में भी सवाल आ सकता है। ठीक है, और इस तरह यानी कि आपने ये भी देख लेना है इसके साथ जो दाएँ बाएँ वाले क्वेश्चन हैं। 136 है कि विच इज़ द मीनिंग ऑफ उर्दू इन तुर्किश लैंग्वेज, तुर्की ज़बान में उर्दू के क्या मानी है, इसका मानी है लश्कर के, आर्मी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 137वां है कि विच वाइटामिन डू वी गेट बाय द सनलाइट, सूरज में बैठने से हम कौन सा वाइटामिन हासिल करते हैं, वो है वाइटामिन डी, और वाइटामिन डी की कमी से रिकट्स की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और मेरे ख्याल से सकरवी भी जो होती हैं, जैसे हम पंजाबी में सिकरी कहते हैं, ठीक है, वो भी इसकी वजह से शायद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, वो है यूरो, और ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, वो है वियना, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया का जो कैनबेरा है, और ऑस्ट्रिया का करेंसी है यूरो और कैपिटल वियना। 139 क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? वो है मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा। और दोस्तों एक सवाल ये भी था कि वो कौन सी मस्जिद थी जो मुशरिकीन ने बनाई थी और आप सल्लम ने यानी कि वो गिरा दी थी, यानी कि अल्लाह ताला हुक्म दिया था कि वो मस्जिद गिरा दो, वो थी मस्जिद ज़रार। ठीक है, जो मस्जिद नबी के मुकाबले में मुशरिकीन मक्का ने मस्जिद ज़रार बनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है कि इन विच मंथ ज़कात परफॉर्म्ड, ज़कात कौन से मंथ में परफॉर्म होती है? तो वो है रजब में, माह रजब में। 141 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीयर्स, अल्जीयर्स का कैपिटल है अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीयर्स और इसकी करेंसी है दिनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी और कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान का कैपिटल है खुर्तूम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। कैपिटल दोस्तों आपने याद कर लेने हैं, कैपिटल में से कोई ना कोई लगेगा और आई एम श्योर कि कोई ना कोई लगेगा। कनाडा का कैपिटल ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैमरा है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वियना है, सूडान का जो खरतूम कैपिटल ऑफ सूडान खरतूम है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, और इसके अलावा जो फ्रांस का कैपिटल है वो पेरिस है। ठीक है, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान का कैपिटल है वो काबल है। ठीक है, काबल, वो ज़हीन वाला काबल नहीं, दूसरा काबल। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 143 है हाउ मेनी वर्सेस रिवील्ड इन फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? तो वो सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत। ठीक है, वो ये वाली थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये वाली 5 आयत नाजिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 144, और इसमें ये भी आप इंफॉर्मेशन ले लें कि पहली 5 आयत नाजिल हुई थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास वसल्लम गए थे और खदीजा ने आप सल्लम पर वो चादर उड़ा दी थी और फिर अपने चचाजाद भाई के पास ले गई थी जो थे वर्का बिन नौफल, वो तौरात और अंजील के आलम थे, उनके पास ले गई थी और फिर उन्होंने ये बात मतलब बताई थी कि जो फ़रिश्ता आप पर वही लेकर नाजिल हुआ है वो पहले भी अम्बिया पर वही लेकर नाजिल हुआ है और आप सल्लम यानी कि वही नबी हैं जिसका ज़िक्र यानी कि पिछली किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाया करे इस तरह। 144 है कि सैफुल्लाह द टाइटल ऑफ विच सहाबी, सैफुल्लाह कौन से सहाबी का जिक्र टाइटल लक़ब है, ख़ताब है? तो सैफुल्लाह है हज़रत खालिद बिन वलीद का। अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। ठीक है, अल्लाह की तलवार है वो, उन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी हैं। ठीक है, और इस बात के ख्वाहिशमंद भी थे कि उनको जंग में ही शहादत मिले, मगर उनको जंग में शहादत नहीं मिली। शायद यही वजह थी कि अल्लाह की तलवार का ख़ताब है, इनका उनका लक़ब है। अगर जंग में वो शहीद हो जाते तो शायद कोई ये कह देता कि हमने अल्लाह की तलवार तोड़ दी, मगर अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं होने दिया। ठीक है, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ऐसे। ठीक है, और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है। और अम्बिया के बारे में भी आ सकता है, जैसा कि इसराइल किसको कहते हैं या किसका लक़ब है? तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। ठीक है, और उनकी बेटी थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और इसके अलावा कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और रूह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ठीक है, और इसके अलावा हबीबुल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ठीक है, और इसके अलावा बस मोस्ट इंपॉर्टेंट तकरीबन यही है। 145 क्वेश्चन है कि विच टू पर्सनैलिटी रिसेंटली वन निशान हैदर, कौन सी 2 पर्सनैलिटी ने रिसेंटली निशान हैदर वन किया है? तो उनमें से एक है कैप्टन कॉलोनल शेर खान, और सेकंड नंबर पे है नाइक लालक जान शहीद, यानी कि रिसेंटली इन दोनों ने पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने, एक कैप्टन है दूसरा नाइक है। ठीक है, कैप्टन कॉलोनल नाइक है, उन दोनों ने निशान हैदर वन किया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर और अब तक तकरीबन 11 लोगों को दिया जा चुका है ये। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है? तो वो है पीस, अमन, अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 के रोहत फोर्ट इज़ इन जेहलम, रोहत फोर्ट जेहलम में है। और इसके अलावा लाहौर अब्बासी मस्जिद का भी आया था कि वो लाहौर में है, और अब्बासी मस्जिद बिल्ट हुई है 1636 में। इस तरह रोहत फोर्ट और शालीमार बाग, शाही किला, ये सब कुछ लाहौर में। नेक्स्ट है कि 148 है कि हु फेच द किंगडम ऑफ बल्कीस एट द ऑर्डर ऑफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान सलाम के हुक्म पर कौन मलका बल्कीस का जो मलका शहर सबा थी उसका कौन तख्त खींच के ले आया था? तो वो था आफरीद जिन, द मोस्ट पावरफुल जिन ऑन द वर्ल्ड, आई थिंक ऑन द अर्थ। ठीक है, वो था आफरीद जिन,
और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, पानी, हवा, चरिंद परिंद यानी कि सब पर हुकूमत दी थी, और परिंदों की, जानवरों की बोली भी सिखाई थी, और हवा उनके कब्ज़े में थी। अल्लाह के हुक्म से वो अपने लश्कर को हवा में लेकर उड़ा करते थे। अल्लाह ने तमाम जिन्नों पर भी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई थी। और उन्होंने शायद ये दुआ भी मांगी थी कि अल्लाह जिस तरह की हुकूमत, जिस तरह की बादशाह, जिस तरह की सल्तनत मुझे अता की है, किसी और को अता ना कर। ठीक है। और मतलब कि अल्लाह ने बहुत शान अता फ़रमाई थी यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी। ठीक है। और मलका बिल्किस, मलका शहर सबा, ठीक है, वो अपना तख्त को बहुत ही ज़ंजीरों में और बहुत ही निगरानी में क़ैद करके जब जा रही थी उनकी तरफ, तो फिर उन्होंने वो तख्त यानी कि बुलवाया और उसमें कुछ रद्द-बदल करके उनके सामने पेश किया, मगर वो पहचान ना सकी। ठीक है। तो मंगवाया किसके ज़रिए था? वो अफरीजिन के ज़रिए मंगवाया था। दोस्तों, ये सब जो वाक़या है वो कुरान पाक में लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उधर से भी जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, सेकंड लास्ट है कि फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सन सक्सेसफुली क्लाइम्ब टू द माउंट एवरेस्ट, यानी कि पाकिस्तान के पहले जो पर्सन है सक्सेसफुली वो चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर। दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और सेकंड नंबर पे केटो आती है जिसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है। तो पाकिस्तानी जो पर्सन है सक्सेसफुली उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है वो है मिर्ज़ा अली। मिर्ज़ा अली इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मर्दों में जो मिर्ज़ा अली है और औरतों में वो स्मीना बेग है, ये भी याद रखना है आपने। 150 क्वेश्चन है कि व्हेन द इंडिया कट द वाटर फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट एनी नोटिस, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी कब रोक लिया था? 1948 में। ठीक है। यानी कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 1948 में पाकिस्तान का पानी रोक लिया गया था। यानी साजिश यही थी कि पाकिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो बंजर कर दी जाएँ ताकि पाकिस्तान वापस फिर से इलाक़ हो जाए इंडिया के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से पाकिस्तान अभी पूरी शान से खड़ा है, और हर मैली निगाह जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी, पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज और पाकिस्तान की आवाम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों, ये हमारी कोशिश होती है और बहुत सी चीज़ें याद होती हैं, ज़हन से बर वक़्त निकल जाती हैं, शफ़ल हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। तो कोई मिस्टेक हुई हो तो भाई वो मुझे तनकीद कर दे, या कुछ भी कोई भी कमेंट कर दे। ठीक है। या कमेंट सेक्शन में बता दे अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। हम मिलजुल के भाइयों के साथ चलेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।